स्टूडेंट्स। आज जो हम आर्टिकल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और मोशन अंडर सेंटर ऑफ फोर्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्किप मत करना, ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। सो लेट्स ट्राई दिस article how to solve in examination. So the equation of motion of a particle subjected to the central force field mu r dot is equal to f r plus l square upon mu r cube. Let it be equation number 1. So to get the trajectory of the particle, it is more useful to connect a relation with r and theta directly. So let it be r इज इक्वल टू 1 upon u, तो dr upon dt किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किया मैंने माइनस 1 upon u के du upon dt, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 upon u के du upon d थीटा इंटू d थीटा upon dt। d थीटा और d थीटा मैं कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास सेम इक्वेशन रह जाती है du upon dt। देखो हमने रिलेशन पहले ही बोला था कि डायरेक्टली रिलेशन करेंगे r और थीटा का, तो वो वहां रिलेशन आ रहा है मेरे पास। तो देन r डॉट इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट अपॉन यू स्क्वायर, हमने इसको चेंज कर लिया du अपॉन d थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो हमें पता है हम रिलेशन बार बार यूज करते हैं, l इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब थीटा डॉट को मैंने फिर रीअरेंज कर लिया, l अपॉन म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l यू स्क्वायर अपॉन r, l यू स्क्वायर अपॉन आर से वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एल कैंसिल होके मेरे पास ये क्या बच जाएगा, म्यू बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब इसकी वैल्यू जो है थीटा डॉट की जो वैल्यू है, अगर मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ इस इक्वेशंस में, तो मेरे पास बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। तो आर डॉट इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी थीटा आ जाता। तो देन आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी टी इंटू माइनस एल अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी थीटा। अब फिर रीअरेंज कर लिया मैंने, डी अपॉन डी थीटा बाहर कर लिया, बाकी अंदर लेके चला गया, माइनस एल अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी थीटा, फिर डी थीटा अपॉन डी टी कर लिया इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन यू म्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये सिर्फ मैथमेटिकल हमने टर्म्स यूज किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं, आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एल थीटा डॉट अपॉन म्यू इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा डॉट जो है वो हमने लिखा है एल यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ये रीअरेंज किया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये सिंपल मैथमेटिकल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंप्लीफाई किया हुआ हमने। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर 1 upon u and r डबल डॉट इन इक्वेशन नंबर 1, वहां हमने इस इक्वेशन को पुट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन म्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर प्लस एल स्क्वायर यू क्यू अपॉन म्यू। अब इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूं, म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप आ जाएगी। तो माइनस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर इंटू म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू। अब सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक साइड कर लिया, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस, दूसरी साइड हमारे पास आ गया माइनस म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ आर। अब ये जो इक्वेशंस बनी है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए बॉडी व्हेन मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स ऑफ inverse square force field. Then we can say that if we would like to calculate the solution of this equation in terms of u or r, it is a function of theta। आप देख रहे हो कि अगर मैं u का इस इक्वेशन का सोल्यूशन सिखाता हूं तो फंक्शन किसका, थीटा। देखो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी थीटा का u और थीटा का फंक्शन है। तो इट्स जो जनरल सॉल्यूशंस होगा वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर ए गिवन फोर्स फील्ड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आज
polar equation of orbit of particle moving under repulsive central force. Okay, the repulsive force can be represented as, पिछले आर्टिकल में हमने लिखा था Fr is equal to K upon R square या Fr is equal to K U square. अब R की वैल्यू हमने पिछले अभी प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा कि R is equal to हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 upon U. The differential equation of orbit of the particle having mass m is given by d square U upon d theta square plus U is equal to minus m L square U square into F. R की जगह मैंने अब U लिखा, क्योंकि अब मैंने R की जगह U इसलिए लिखा क्योंकि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ U है. सो फॉर F is equal to K U square, then we can put the value of F in equation number 1, d square U upon d theta square plus U plus m L square U square K U square. अब U square से U square मैंने कैंसिल आउट कर दिया, is equal to 0 के कर ली सारी इक्वेशन. Then we have the value d square U upon d theta square plus U plus mk upon L square is equal to 0. Let it be equation number 2. If we take U plus mk upon L square, इसको मैं y के बराबर पुट करता हूं, then dy upon d theta किसके बराबर का is equal to du upon d theta. और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं तो d स्क्वायर u upon d थीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, d स्क्वायर u upon d थीटा स्क्वायर. और इसी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो हमारे पास जो पुट करके आती है वैल्यू वो क्या आ गई, d स्क्वायर y upon d थीटा स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन का मैं क्या चाहता हूं, सोल्यूशन चाहता हूं, ये कैसा सोल्यूशन देगा. अभी हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आता है. तो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is y is equal to a cos theta minus theta naught. ठीक है, अगर हम ऐसा देखते हैं तो u plus m k upon L square is equal to a cos theta minus theta naught. अब u is equal to a cos theta minus theta naught minus m k upon L square is equal to, हम इसको रीरेज कर रहे हैं, m k upon L square a upon m k into cos theta minus theta naught minus 1. अब हम इस इक्वेशन को फिर इस वे में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u इज इक्वल टू एम के अपॉन एल स्क्वायर अपसाइलन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस 1. अब अपसाइलन किसके बराबर हमने लिख लिया, एल स्क्वायर ए अपॉन एम के बराबर हमने कर लिया है. तो एज यू नो दैट कि u इज इक्वल टू 1 अपॉन r या r इज इक्वल टू 1 अपॉन u, देन 1 अपॉन r इज इक्वल टू एम के अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट अपसाइलन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस 1 के बराबर है. अब r की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम के अपॉन अपसाइलन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस 1. ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली हाइपरबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, एंड इज द पोलर इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल्स इन ए रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स फील्ड लाइक दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. ये अगर आप वैसे भी देखते हो तो ये अल्फा पार्टिकल जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे भी आगे, तो वो सेम इक्वेशन ऐसे आती है, या हम इसको हाइपरबोला इक्वेशन भी बोल लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस टॉपिक विद द टर्निंग पॉइंट्स इन मोशंस. ये टर्निंग पॉइंट आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा. टर्निंग पॉइंट आर दोज पॉइंट्स वेयर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिकम्स इक्वल टू दी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, या अदर वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं कि टर्निंग जो पॉइंट्स होता है जहां पे रेडियल वेलोसिटी जो बिकम्स जीरो हो जाती है वो टर्निंग पॉइंट्स होता है. तो एज यू नो दैट दी ई इज इक्वल टू, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने रिलेशन निकाला हुआ टोटल एनर्जी का 1/2 म्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस वी आर. अब ई के बराबर मैंने ये दो क्वांटिटीज रख ली और ई वी के बराबर ये सिंप्लीफाई किया, और ई इज इक्वल टू ई BE, then BE is equal to 1/2 mu r square plus BE, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mu r square is equal to 0 या r dot is equal to 0. So the turning points are those points where the linear velocity, ये देखो r dot क्या है, linear velocity है, ये radial velocity है, of the particle is 0. जब वो 0 के बराबर आ जाती है radial velocity, देखो r dot हमारे पास velocity का ही फॉर्मूला है, तो then we can see that it is the turning points. Thank you very much. We'll be right back.